नमस्कार, पूर्ण चंद्रकांत पाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1062 1062। आज आपको बताता हूँ, ज़माना जब बदलता है, समय बदलता है और बदलाव ज़रूर होता है और परंपराएं भी बदल जाती हैं, त्यौहार भी बदल जाते हैं और जो हमारे तौर तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भैया दूज के बदलते रंग। अब भैया दूज किसको कहते हैं वो आप सब जानते हैं कि जो दीपावली के 5 त्यौहार हैं, धनतेरस से लेके छोटी दिवाली, रूप चौदस से लेके बड़ी दिवाली और फिर गोवर्धन और फिर भैया दूज, यहाँ तक इनके बारे में पहले भी कई एपिसोड में ये चर्चा जन जागृति कर चुका हूँ। और हमारे सभी त्योहारों का जो आधार जानकारी होती है, आधारभूत जानकारी होती है या जड़ होती है, वो सारे पौराणिक है, परंपराओं से चल रहा है, कब से चलते आ रहा, तरीके बदलते चले जा रहे हैं। तो अब बहन और के हाथ में जो है, हाथ से जो है भाई को टीका भी लगाते हैं, तो हम उसको टीका त्यौहार भी इसको कहा जाता है। और ये स्नेह सुरक्षा का भी त्यौहार है। एक दूसरे के प्रति स्नेह तो प्रकट होता ही है, सुरक्षा भी होती है कि हाँ भाई मेरा भाई है, हाँ भाई मेरी बहन है, सुख दुख में ये लोग काम आएंगे और ये रिश्ते चलते आए हैं, अटूट बंधन होते हैं ये। तो ये 5वां त्यौहार था और मैंने आपको बताया। अब पौराणिक बता देता हूँ कि भैया दूज की पौराणिक कथाओं में 2 बातें जुड़ी हुई हैं। तो पहले नरकासुर को मारने के बाद जब नरकासुर राक्षस को मारा और 16,000 गोपियों को मुक्त कराया उसके चंगुल से, तो कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने के लिए गए। उनका वहाँ पर आतिथ्य सत्कार भाई का हुआ और तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार बताते हैं यमराज की बहन यमुना। अब ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं, यमराज सूर्य के पुत्र और यमुना सूर्य की पुत्री। ये जो हमारे पौराणिक संदर्भों में बताया गया है। और ये सूर्य पुत्र जो हैं यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए और वही फिर आतिथ्य भोजन संस्कार टीका सब कुछ किया और उस दिन से ये प्रथा चली आई है। अब यमुना ने भाई को बुलाया है, अर्थात भाई बहन का मिलन हुआ और आतिथ्य हुआ। लेकिन जो आज दिल्ली में यमुना की मैं बात कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो दिल्ली में यमुना की जो परिस्थिति है इस बार के भैया दूज में, 2025 के भैया दूज की हालत बता रहा हूँ कि दिल्ली में कालिंदी कुंज पर जो है रासायनिक जहरीले झाग से भरी हुई है यमुना। बहुत रासायनिक झाग ऊपर से ही दिखाई देता है, बिल्कुल तैर रहा है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। इस झाग का कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंट कहते हैं, जो स्वेज डिस्पोजल जो पानी आता है उसका ये झाग बताया जाता है, वैज्ञानिक यही बताते हैं। और ये बहुत ही हाई ज़्यादा है और यमुना के पानी की इनमें जो कोलिफॉर्म बैक्टीरियाज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, पैथोजन होते हैं ये सारे, वो भी ज़्यादा हैं, इम्प्योर हो चुका है, आचमन के लायक भी नहीं रहा है। तो कहा जाता है और उसी हिसाब से दिल्ली का इस समय प्रदूषण कई कारणों से, जिसमें पटाखे भी हैं और व्हीकल भी हैं, मोटर गाड़ियाँ भी हैं, वो 900 को पार कर गया है, 900 को पार कर गया है। तो ये तो यमुना की बहन जी यमराज देख रहे होंगे, अगर होंगे तो कहीं पर, तो देख रहे होंगे मेरे बहन का क्या हाल है। तो अब यमराज ने जो वचन दिया था बहन को, फिर उसी में प्रथा में चली आई। और इसका अर्थ एक ये भी है कि मुसीबत में अगर बहन हो तो भाई को दौड़ के आना चाहिए और रक्षा करनी है, एक दूसरे की रक्षा का ये वचन होता है। भाई को यह बहन का सुरक्षा उपहार भी माना जाता है, भाई तेरे को सुरक्षा है। और सभी त्यौहार पौराणिक मैंने बताया आपको। अब इस त्यौहार पर भौतिकवाद का जो बदलते रंग मैंने आपको कहा था भैया दूज के, इस पर भौतिकवाद का रंग चढ़ गया है। भौतिकवाद में क्या आता है, गिफ्ट, लेन देन, स्नेह श्रद्धा पर उपहार भारी पड़ने लग गए हैं। अब स्नेह श्रद्धा में जो होता है उसमें स्नेह उपहार, अगर उपहार ठीक ढंग के हों तो तब कुछ अच्छा है और अच्छा ही लगता है, पर जो श्रद्धा है ये उपहार उसके ऊपर आ गए हैं। वो श्रद्धा और स्नेह सुरक्षा ये सब उसके नीचे दब गए हैं। अच्छी तरह मनाइए, श्रद्धा को सबसे ऊपर रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।